हेलो। चलिए आज हम जानते हैं कि डीएनसी क्या होता है। जब भी कभी भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इरेगुलर और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डीएनसी की एडवाइस आती है, जिसको हम सामान्य लैंग्वेज में क्यूरेटिंग बोलते हैं। तो डीएनसी क्यों करना पड़ता है और कब करना पड़ता है? जब कभी भी हैवी पीरियड की कंप्लेन के साथ जाते हैं और सोनोग्राफी करके देखते हैं तो सोनोग्राफी में यूट्रस का अंदर का स्किन माने कि एंडोमेट्रियम का थिकनेस ज़्यादा होता है और आप पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हो अगर, तो ये एंडोमेट्रियम का सैंपल लेना और उसका बायोप्सी करना ज़रूरी होता है, जिसको हम डीएनसी बोलते हैं। अगर पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया मतलब कि यूट्रस का स्किन थिक हो जाता है तो उसको निकालने का जो प्रोसीजर है उसको डीएनसी कहते हैं। यहाँ पर मैं प्रोसीजर नहीं बता रही हूँ, ये प्रॉप्स में आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर रही हूँ। जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद आपके सर्विक्स को डायलेटर से डायलेट किया जाता है ताकि जो क्यूरेट नाम का इंस्ट्रूमेंट है वो अंदर जाके यूट्रस की स्किन को स्क्रैप करके बाहर लेके आए, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और उसके बाद वो एंडोमेट्रियम को हम लेबोरेटरी में हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन यानी चेक करने के लिए भेजते हैं, जिससे कि एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा माने कि एंडोमेट्रियम के कैंसर के पहले के प्रिकर्सर साइन हमें पता लग सकते हैं और उसका हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डीएनसी करने की एक और वजह भी होती है जिसे कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोपॉज बोलते हैं कि एक साल तक आपको पीरियड नहीं आया, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। अगर एक साल तक कंटिन्यूअस पीरियड बंद रहा और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हुआ, जिसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं, उसके लिए भी हमें डीएनसी करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके जो कॉजेज होते हैं उसमें भी एक कॉज एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है, दूसरे भी कई कॉज हो सकते हैं। तो उसमें भी हमें डीएनसी करके एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेकर लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजना पड़ सकता है।